रावण का कौन है वे बंदर? कहां से आया है? कैलंकेश कवंते बंदर कौन है वे? कई के बल घाले बन खीसा। देखा तो ये असंख्य सठमोई मेरी ओर घूर कर देख रहा है। फल क्यों खाए? बोले बहुत जोर की भूख लगी थी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे रूखा, कभी स्वभाव तेरो। बहुत जोर की भूख लग रही थी। भुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति अगर चोरी करके खा लेता है उसको दंड नहीं दिया जाता। ये राजा की जिम्मेदारी होती है कि तुम्हारे राज्य में व्यक्ति भूखा कैसे सो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल सरकार अन्न वितरण भी करती है। कोई भूखा न सोए। बहुत भूख लग रही थी। तुमने इतना शिष्टाचार नहीं सिखाया कि बाहर से कोई अतिथि आया है उसे पानी पत्ता की कोई पूछता। अच्छा चल कोई बात नहीं, ये तूने वृक्ष क्यों तोड़े? बोले बंदर का स्वभाव है। कप तो स्वभाव ते तोरे उरुखा। अच्छा चल तो ये बता तूने राक्षस क्यों मारे? बोले मैंने किसी को नहीं मारा, जिन्होंने मारा तय मैं मारे, आखिर में शरीर बचाता। ये बता तेरे लड़के ने मुझे बांध क्यों लिया? और सुन रावण, मुझे बंधने में कोई शर्म नहीं। मैं अपने स्वामी का भगवान का काम करने आया हूँ। अगर बंध कर होता है तो बंध कर करूँगा, खुलकर होता है तो खुलकर करूँगा, पिट कर होता है तो पिट कर करूँगा, और पीट कर होता है तो पीट कर करूँगा। लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ, अगर अपने कुल खानदान को सुरक्षित रखना चाहता है तो सीता जी को ससम्मान वापस कर दे, आनंद से रहे। अरे बंदर के बच्चे, मिला हमें कप गुरु बड़ ज्ञानी। बंदर ही हमको शिक्षा देगा। मरना चाहता है क्या? और जैसे कहा मरना चाहता है, हनुमान जी ने धीरे से कहा मुझे तो ऐसा लगता है उल्टा हो, अब तू ही मरना चाहता है। अब रावण की सभा में और कोई चुनौती दे दे और जिंदा रह जाए, रावण मारो इसको। और जैसे कुछ राक्षस खड़े हुए मारने को, एकदम ते ही समय विभीषण, उसी समय विभीषण आ गया। यहाँ निवेदन करूंगा मैं आपसे, भगवान की कृपा अपने भक्त पर हर स्थान पर रहती है। यहाँ कोई कल्पना नहीं थी कि हनुमान जी को बचाने के लिए कोई खड़ा होगा, लेकिन कृपा के रूप में विभीषण आ गए, प्रवेश कर गए। नीति विरोधन मारिये दूत। सर, नीति कहती है कि दूत अवध्य होता है, दूत स्वामी का संदेश वाहक होता है। और कुछ दंड दे दीजिए। क्या दें? बोले कपिकई ममता पूछ पर। बंदर की ममता पूछ पर होती है। ऐसा करो, इसकी पूछ में आग लगा दो और ये जली हुई पूछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा। इसका स्वामी सिफारिश में आएगा, फिर उसकी जो करना है सो कर लो। अरे रावण तो खिलखिला कर हंस पड़ा। विभीषण, मैं तो समझता तू कॉलेज के पीछे पढ़ा होगा बैठ के, तू तो बहुत होशियार है। क्या सुंदर। और हनुमान जी भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि जब त्रिजटा ने कहा था कि लंका में एक बंदर आया है और सारी लंका को जला के राख करेगा, मैंने स्वप्न देखा है। हनुमान जी सोच रहे थे इसको स्वप्न आया है, मैं कहाँ से रुई लाऊंगा, कहाँ से कपड़ा लाऊंगा, कहाँ से मिट्टी का तेल लाऊंगा, कहाँ से माचिस। लेकिन जय हो भगवान, लंका भी रावण की जलवाओगे और व्यवस्था भी रावण से ही करवाए ले रहे हैं। पूरी लंका में मुनादी करा दी, सब लोग अपने घरों से रुई, कपड़ा, तेल, घी डुबेटा लाओ बंदर की पूंछ में। और सब लोग हनुमान जी को जलाने के लिए दौड़े आ रहे। रहान नगर बसन घृत तेला। दूसरे को जलाने के लिए आदमी स्वयं बर्बाद होने को तैयार है, पर इसका सत्यानाश होना चाहिए। इन मूर्खों ने यह भी नहीं सोचा कि थोड़ा सा कम से कम छौंक के लिए तेल तो रख लेते। मछली काय में छौंकोगे शाम को? सब कपड़े लत्ते सब ले आए। रहान नगर बसन घृतेला। अकल मारी गई कि नहाने के बाद आखिर कच्छा बनियान भी बदलना पड़ेगा, तो दूसरे कच्छा बनियान चाहिए, कम से कम एक जोड़ी ये कपड़े तो रख लेते। हनुमान जी ने मन में सोचा चिंता मत करो, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, सीधी काया ही बदलवाऊंगा, फिर करने की जरूरत। और हनुमान जी ने बाढ़ी पूछ की बाढ़ी पूछ की
हनुमान जी की पूंछ घूम रही है, घर घर से घी तेल रुई कपड़े लपेटते जा रहे, कुछ भी घर में बचा नहीं। और जैसे ही चौराहे पर खड़ा करके हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, राक्षस बंदर देख पीछे कि तेरी पूंछ में आग लगी है। और जैसे हनुमान जी ने देखा पूंछ, एकदम छलांग लगा दी, जय श्री राम, छलांग लगा दी आकाश की ओर, इस अटारी से उस अटारी पर, इस अटारी से उस, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। बचाओ बचाओ, भागो भागो, हल्ला मच गया। रो रही हैं महिलाएं, वो तो हम तो पहले ही कह रहे थे बानर रूप धरे सिर कोई न कोई देवता बानर रूप में आए, हम तो पहले। अब जब मार पड़ी तो बंदर में देवता दिखाई देने लगा। रावण के दरबार में जाके लाखों नागरिक पहुंच गए, महाराज बचाओ महाराज बचाओ महाराज बचाओ। रावण ने मेघनाथ को कहा, मेघनाथ जल्दी से इंद्र को फोन करो, फटाफट घनघोर वर्षा करे। और जैसे ही मेघनाथ का फोन इंद्र पर गया, इंद्र गड़ 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 गर्जन करते हुए बादल मेघ ले आया, आकाश में बिजली कड़कने लगी, अंधकार छा गया, काले काले मेघ उमड़ने लगे। हनुमान ने देखा भरी दोपहरी में ये सूर्य कैसे छुप गया, ठंडी हवाएं कैसे, ये काले काले मेघ कैसे। और देखा ऊपर इंद्र खड़ा है बादल लेकर। हनुमान जी तो पहले से क्रोध में थे, एकदम इंद्र के बच्चे तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या? कल तक भगवान से रोता था कि भगवान रावण से हमारी रक्षा करो, और भगवान के कार्य में आज विक्षेप करने आया है, तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है क्या? रावण को तो पीछे देखूंगा, पहले तेरी बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। और जैसे हनुमान जी इंद्र को मारने के लिए ऊपर की ओर लपके, धीरे से इंद्र बोला, हनुमान जी चिंता मत करो, बादलों में पानी बिल्कुल नहीं है, डीजल भरा हुआ है, फटाफट काम पूरा करो। और उलटी पुलटी लंका सब जारी, 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 कोटि परा सारी लंका को उलट पुलट के जगह जलाकर राख कर दे। एक घर छोड़ा, एक विभीषण कर ग्रह डाल। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि विभीषण का घर क्यों छोड़ा? हनुमान जी ने कहा, त्रेता युग में भाई भाई के घर को नहीं जलाया करता था, ये तो कलयुग आ गया कि भैया भैया को उजाड़ने लगा है। और दूसरे हनुमान जी ने कहा, देखो भाई भंडारों का नियम होता है, जिस कॉलोनी में भंडारे होते हैं उस कॉलोनी के घर घर से सामान आता है, कोई घी देता है, कोई आटा देता है, कोई चीनी देता है, कोई सूजी देता है, कोई सब्जी देता है, भंडारा होता है। और भंडारा होने के बाद जब प्रसाद बच जाता है तो जिन जिन घरों से सामान आया होता है, भंडारा कमेटी के लोग छोटी छोटी पोटली बांधकर प्रसाद उनके घरों में पहुंचाते हैं कि आपके सहयोग से भंडारा हमारा बहुत अच्छा हो गया, लीजिए प्रसाद। तो इस अग्नि यज्ञ के भंडारे में हर घर से सामान आया था, कोई रुई लाया, कोई कपड़ा लाया, कोई घी लाया, कोई तेल लाया। हनुमान जी ने घर घर जाकर प्रसाद पहुंचाया, कोई रह न जाए। अब विभीषण के घर से कोई सामान नहीं आया तो हनुमान जी ने कहा, जब सामान नहीं दिया तो प्रसाद काय बात करेगा, चट